कुछ ऐसे नज़ारे हैं मनाली के नीचे बस स्टॉप के पास। ना बंदा हिल सकता है ना कुछ कर सकता है, गाड़ी अभी वहीं की वहीं खड़ी है। बुरा हाल है, लोग घंटों से यहाँ पे रुके हुए हैं। अब हमें भी पैदल ही जाना पड़ रहा है। मेरे बीवी थोड़ा गुस्से में है आज कि बैग टांग के चलना पड़ रहा है और मोटू भी हो गया अभी तो थक जाता है। यहाँ से 7 किलोमीटर है तो टोटल 20 दिखा रहा था मॉल रोड से, और उससे ऊपर 3 किलोमीटर हमारा वो था रूम, तो 16 किलोमीटर अभी तक चल नहीं है। तो अभी हो रहे हैं 7 किलोमीटर, देखते हैं। गुड मॉर्निंग, टुडे इज 25th of January एंड दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली आवर लास्ट डे इन मनाली। हम लोग ट्राई करेंगे मनाली से वापस घर दिल्ली जाने का टुडे, लेट्स सी। अभी फ़िलहाल हम उठे हैं और हमारा देखो क्या हमने रूम का हालत की है। ये बस अब अनपैकिंग हो गया था, अब पैकिंग स्टार्ट करनी है। पैक करके रेडी होके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं कैसा कंडीशन है बाहर रोड्स का, और कुछ ऐसा व्यू था इस वाले स्टेज से। बाहर ऐसे बालकनी है और बालकनी के सामने रिवर, बहुत अच्छा साउंड है, बहुत पीसफुल है। ज़्यादा लोग इस साइड पे नहीं है ओल्ड मनाली के, मोस्टली सब लोग वो ब्रिज साइड पे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और भीड़ भड़का होता है। यहाँ पे थोड़ा पीसफुल है, ज़्यादा लोग नहीं हैं और साथ में रिवर का साउंड है तो और भी अच्छा हो जाता है। वंस वी मूव आउट फ्रॉम हेयर आपको आगे और अपडेट देंगे। सी यू लेटर। तो हम चल पड़े हैं फाइनली। फिलहाल तो फर्स्ट मिशन है टू रीच टिल मॉल रोड पैदल, ओल्ड मनाली, ऑलमोस्ट क्रॉसिंग ओल्ड मनाली। वो सामने उसका गेट है। मॉल रोड पहुंच के नाश्ता खाने के बाद विल सी क्या कंडीशन है। अगर हमें कुछ मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज पैदल ही जाना है 20 किलोमीटर। वेलकम बैक। अभी हम फाइनली नीचे आ गए हैं और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है। कुछ ऐसे हालात हैं मॉल रोड के, बुरा हाल है। लगता ही नहीं अब दिल्ली से बाहर हो, वहाँ का कोई मंगल बाज़ार या वीकली बाज़ार लगता है मॉल रोड, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। अभी सुनने में ये आ रहा है कि गाड़ी से भी अगर हम हायर करते हैं टैक्सी तो ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स लगेंगे पत्नीकुल तक पहुँचने के, टैक्सी से भी, बिकॉज बहुत जाम है। वो मैं आगे भी दिखाता रहूँगा। तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड टू सेव मनी एंड सेव टाइम एज वेल, एंड सो विल गो बाय वॉकिंग। और मेरी बीवी भी इतना हैवी बैग कैरी कर रही है और आज हमें पूरे दिन चलना है। बीवी क्या कर रहे हैं? हो गया, चलें? रेडी? नॉट टायर्ड? नो अभी तो नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आज बहुत लंबा बाय वॉक हम जाने वाले हैं। थोड़े बैग्स हमारे हैवी हैं, ये देखो, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा बैग टांग के इतना चलना, बट कोई बात नहीं, पहले भी ट्रैक्स किए हैं, एक तरह से ट्रैकिंग हो जाएगी आज। हाँ जी, तो वेलकम बैक एंड नाउ सी द कंडीशन ऑफ मॉल रोड से आगे जाके जो मनाली का जो रूट टूवर्ड्स पतलीकुल, यहाँ के हालात देखो जाम की। इट्स मच बेटर इफ वी वॉक ओनली। ये गाड़ियाँ आधे घंटों से यहीं पे रुकी हुई है, ट्रैफिक बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, जो बहुत ही भयंकर कंडीशन है यहाँ की इस टाइम पे। I really feel bad for those who decided to come now, because पता है कितना सफ़र कर रहे होंगे वो लोग भी, और जाने वाले भी जो अपनी गाड़ी लेके आए हुए हैं, अपनी गाड़ी लेके छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, उनको तो गाड़ी में ही रुकना पड़ेगा। तो हाँ, समटाइम्स हम प्लान करते हैं कि अच्छा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हॉलीडे पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, बट वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो वही है, कई बार मज़ा सजा बन जाता है, और एग्जैक्टली वो आज ऐसा हो रहा है यहाँ पे टूरिस्ट के साथ। सिर्फ पैदल लोग ही मूव होते हुए दिख रहे हैं, गाड़ियाँ तो वहीं की वहीं खड़ी है स्टेशनरी। यहीं पे कैंपिंग करेंगे आई थिंक आज, गाड़ियों में यहीं पे बनेगा उनका अच्छा वाला हॉलीडे। होटल्स की कंडीशन देख लो, नीचे तक इतनी स्नो हो रखी है, हम काफ़ी नीचे आ गए, मॉल रोड से भी नीचे आ गए, बट स्नो
की कंडीशन देखो, बहुत ज़्यादा स्नो हुई है इस बार। और मेरी बीवी देखो, People who are coming from all different states हाँ। here. They're very puzzled. वेरी This पागल ना। kind of snow. Some of them are wearing pointed heels. मेरी बीवी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों से, और गुस्सा भी आ रहा है इसको देख देख के। सीरियसली अगर आप ऐसी जगहों पे आ रहे हो तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि कैसा माहौल रहने वाला है और क्या है। लोग यहाँ पे ट्रॉलीज कैरी करके बैकपैक की जगह, और इतना टफ है उनके साथ फिर ट्रैवल करना, उनको खींचना। हम लोगों ने ओनली रक्सैक्स रखे हुए हैं, और मेनली अगर आप ऐसे हिल स्टेशंस में आ रहे हो तो आपको रक्सैक्स ही कैरी करने चाहिए, ये ट्रॉलीज तो बिल्कुल नहीं। और सेकेंडली ड्रेस अकॉर्डिंगली प्लेस के कहाँ आप जाने वाले हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मैंने देखा अच्छे से मिनी स्कर्ट्स वगैरह पहन के स्टॉकिंग्स के साथ और पॉइंटेड बूट्स हील्स पहन के आ रही हैं और रास्ते में गिरे जा रही हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना चाहिए, जो यहाँ पे थोड़ी कमी लगी टूरिस्ट में मेरे को। तो ऐसा कुछ है। अभी और आगे तक हम आ गए, मनाली से भी 1-1.5 किलोमीटर आ गए, लेकिन सिर्फ गाड़ियाँ रुकी हुई दिख रही हैं, कुछ रास्ता नहीं चल रहा है। बहुत मेमोरेबल ट्रिप रहने वाली है लोगों की जो आज आ रहे या जा रहे गाड़ी के थ्रू। अगर किसी कोई न्यूली मैरिड कपल होगा अभी के टाइम पे और वो हस्बैंड प्लान करके हनीमून यहाँ अपनी वाइफ को ला रहा होगा, तो मेरे ख्याल से अभी तलाक हो जाएगा उनका हनीमून पे ही। वाइफ की तो बैंड बज जाएगी और पति को पड़ेंगे जूते। अभी तो टोपी भी उतार दी है बिकॉज बहुत गर्मी लग रही है चल चल के। तो अभी फाइनली मेरा टकलू ब्लॉग में आ गया। कुछ ऐसे अब लग गए हैं रास्ता साफ करवाने में, जेसीबीज आ गई है नीचे, तो जिससे रास्ता खुलेगा। अभी इसी के कारण ट्रैफिक रोका हुआ है बिकॉज जेसीबी साफ कर रही है रास्ते को। तो होपफुली थोड़ी देर तक दोपहर तक ट्रैफिक खुल जाएगा। अच्छा भी है अभी ना ही ट्रैफिक छोड़े, स्लिपरी है, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होंगे, तो पहले रास्ता साफ हो जाए वही बेटर है। बेचारे जो उस स्नोफॉल के बाद यहाँ पहुँचे, ना उन्हें स्नोफॉल मिली और ऊपर से वापस भी निकलना, उसमें भी इतनी प्रॉब्लम आए भी बहुत प्रॉब्लम के साथ। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, बट एटलीस्ट जो थर्सडे तक यहाँ पहुँच गए थे, जैसे हमारे साथ इतना बुरा भी नहीं हुआ, टाइम से पहुँच गए, स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ कर लिया। हाँ, अब जाने वाले पार्ट पे टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पैदल चलना पड़ रहा है, बट ठीक है, इतना तो खोना पड़ेगा पाने के लिए। स्नोफॉल फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने विटनेस करी, तो उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा। बहुत बुरे हाल है रास्तों के, पूरा का पूरा पाँव धंस रहा बर्फ़ में। अब ये बर्फ़ मेल्ट हो रही है, ये सब हालात है। ये भी रुकना है कहीं पे, हाँ जी, है ना? थोड़ा रेस्ट ले लेते, बहुत चल रही है। तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं अभी, यहाँ पे चल चल के थक गए हैं, थोड़ा 5-10 मिनट रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे कर रहे हैं। मेरे बीवी थोड़ा गुस्से में है आज कि बैग टांग के चलना पड़ रहा है, और मोटू भी हो गया अभी ये, तो थक जाता है और घर पे आजकल काम नहीं कर रहा है, जस्ट नेटफ्लिक्स देखता है पूरा दिन, तो लेज़ी हो रहा है। चलो लेट्स गो। यहाँ कुछ ऐसा बैकग्राउंड में है तो बहुत सुंदर एक तरफ, लेकिन उसी साइड दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा केओस भी मचा हुआ है, तो बुरा हाल है इस साइड तो रोड्स पे तो। लेकिन हाँ, इधर वैली बहुत सुंदर हो रखी है इस टाइम पे, चारों तरफ स्नो एंड पानी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलना चाहिए दीदी अब। लेट्स गो। चलो फिर अभी हम चलते हैं। टाइम हो गया 4 बज गए। अभी हम रुके हैं बीच में फिर से चाय पीने के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे नज़ारे हैं। यहाँ से अब 7 किलोमीटर दिखा रहा है पतलीकुल, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। और ये द हॉस्टलर का रूम नंबर 107 की टीम भी मिल गई है। ये भाई हमारे साथ पहले 2 दिन हॉस्टल में स्टे किया था, एक ही बंक बेड। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। वही, बाकी की टीम वहाँ है। क्या कर रही है बबू? यहाँ पे ये बाकी की टीम मिल गई हमें हॉस्टलर की, रूम नंबर 107। अभी हम चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे।
होपफुली 6 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, 6 बजे तक। फिर देखें, बस पकड़ के दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रैक हाँ, यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो टोटल 20 दिखा रहा था मॉल रोड से, और उससे ऊपर 3 किलोमीटर हमारा वो था रूम, तो 16 किलोमीटर अभी तक चल नहीं है। तो अभी हो रहे हैं 7 किलोमीटर, देखते हैं। चलो आगे मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तो फाइनली और नीचे आ गए हम ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर हैं। This side तो ट्रैफिक नहीं है। हाँ, अब देखो यहाँ पे फाइनली जाके मनाली से ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर नीचे जाके रोड्स खुली हैं, यहाँ पर कुछ ट्रैफिक नहीं है। तो अभी हम 5 किलोमीटर दूर हैं जहाँ से हमें दिल्ली की बस लेनी है। बट हाँ, गुड न्यूज़ इज़ कि उसके बाद होपफुली हमें दिल्ली तक जाने के लिए तो जाम नहीं मिलेगा, प्यार से पहुँच जाएंगे। मेरी बीवी मुझसे गुस्सा है क्योंकि उसकी कपड़ों की पैकिंग मैंने करी थी और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े डाल दिए थे, और अब उसको इतना भारी बैग उठाना पड़ रहा है, तो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा है वो। जब घर पहुंचेंगे तो बॉक्सिंग होगा मेरे ऊपर, मार खाने वाला मैं जी। थैंक यू। ये बैलून से मेरे बीवी को दिल्ली भेजूंगा मैं, होम डिलीवरी होगा, ठीक है। ये जाना है। आगे रेस्ट ऑफ आवर टीम इस आगे, वो 4 लोग हमारे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं। सेम हॉस्टल में थे हम, एक रूम में 6 बंक बेड्स थे, हम 6 लोग थे। अभी ये भी रास्ते में मिल गए, ये भी बेचारे थक गए। ठीक है, चलो थोड़ी देर में दोबारा अपडेट देते हैं। बाय। सो इट्स 6:30 राइट नाउ एंड वी आर फाइनली रीच्ड पतलीकुल। पूरा दिन लग गया यहाँ तक आने में, और अभी भी यहाँ पर न्यूज़ तो ये मिल रही है कि दिल्ली की तरफ की बसेस नहीं जा रही है, और ये कुछ कंडीशन है यहाँ पे, बहुत जाम है, बुरा हाल है यहाँ पे। हमें सोचा था कि खुल गया रोड, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे जाम ही जाम। तो देखते हैं कितना और सफ़र करना पड़ेगा आज हमें, बहुत थक गए हैं, बहुत बुरा हाल है इस टाइम। तो बूबू भी बहुत गुस्से में है और थकी हुई है। वेलकम बैक। फाइनली अभी टाइम हो रहा है 7:15 शाम के, और हम सुबह 12 बजे समथिंग, 11:30 बजे ऐसे निकल गए थे अपने स्टे से। पूरे दिन हम चले 22 किलोमीटर चल के अब हम फाइनली पतलीकुल बस स्टैंड पे पहुँचे। ऐसी कुछ हालात है, और ऐसा होता है पतलीकुल का बस स्टैंड, जो कि मनाली से मॉल रोड से 20 किलोमीटर दूर है। तो उधर अब पहुँचे हैं, पूरा दिन चल के, बिकॉज गाड़ियाँ जो थी जिन्होंने टैक्सीज करी थी वो अभी भी नहीं पहुँचे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता था कि हम 8-10 हज़ार रुपये गाड़ी के दे, टैक्सी के दे, और उसके बाद पहुँचे भी ना, पूरा दिन लग जाए। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने करी है, वो अभी भी नहीं पहुँच पाए हैं पतलीकुल तक, बिकॉज इतना ज़्यादा पैक्ड है। और सिचुएशन करंटली ये है कि जितनी भी वॉल्वो बसेस हैं और टुवर्ड्स दिल्ली ऑलमोस्ट सब बुकड हैं, कुछ नहीं मिल रहा है दिल्ली जाने के लिए। तो जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बची थी, हमारे पास वो यही थी कि हम लोग यहाँ से वो बस लें, हिमाचल रोडवेज़ की ये वाली ऐसी बस करके हम पहुँच जाएं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से फिर हम देखेंगे दूसरी बस पकड़ेंगे और दिल्ली पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे। और ये देखो मेरी बीवी पूरी डेड हो गई है, जितना इसने एंजॉय किया इस बार बर्फ़ में, वो सारे मज़े इसके निकल गए। 22 किलोमीटर आज हम चले पहाड़ों में, ऐसा ट्रैक किया है, बैंड बज गई, सारी बर्फ़ निकल गई हमारी। तो देखो अब कैसे आगे की जर्नी रहती है, क्या हाँ चंडीगढ़ कितने बजे पहुँचेंगे, उसके बाद दिल्ली कैसे पहुँचना है। लेकिन हाँ, पूरी ट्रिप बहुत मज़े की है, लेकिन आज लास्ट डे ने तारे दिखा दिए, इसके भी बुरी हालात है अभी। थक गया बेचारी, टांगे भी इसकी बहुत दिन कर रही है। ये इतने भारी भारी बैग्स हम उठा के पूरे रास्ते आए हैं। ये मेरी बीवी ने उठाया हुआ था, ये मेरा बैग था, इसको उठा के 20-22 किलोमीटर चले, बुरा हाल हो रखा है। हाँ अभी देखो जैसे ही फ़ोन हैंग अप हुआ मेरे से गुस्सा हो गया, सुबह से गुस्सा है मेरा मुझसे। पति वजह से मैं बहुत थक गया, बहुत कपड़ा लेके गया, ये कपड़ा बिल्कुल सब कुछ भी नहीं पहन के
ये हमने थोड़ी एक्स्ट्रा पैकिंग कर ली थी, जिसलिए मुझसे गुस्सा है कि कपड़े क्यों इतने ज़्यादा लिए जब हम पहन भी नहीं पाए और आज पूरा दिन वॉक करना पड़े बैग्स को उठा के। आगे किससे हमारी भी लर्निंग है कि थोड़ा लाइट पैक करेंगे, ज़्यादा नहीं। चलो, इसकी थाली अभी से बुक हो गई है। कल के लिए मैं भी कुछ बाहर जाके अब खा के आता हूँ। पूरे दिन चले हैं, सुबह से नाश्ता ही खाया हुआ है, कुछ खा के आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप हमारे फेसेस से ही पता लगा सकते हैं, हम दोनों मरने वाले हैं, बहुत थक गए। कुछ नहीं खाया ना कल से, मैगी खाया, मोमो खाया, लाइक सुबह, दैट इज इन द मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 8:40 हो रहे हैं और हम लोग अब दिल्ली एंटर करने वाले हैं कश्मीरी गेट की साइड पे। होल नाइट बहुत टफ, बिकॉज जब हम आप गवर्नमेंट बस से चले तो इट्स नॉट इजी ट्रैवलिंग इन दैट, एंड प्लस बहुत टायरिंग थे, हमारी बॉडी पूरी पेन कर रही। एंड ओनली फ्रॉम चंडीगढ़ वी स्लेप्ट, अदरवाइज वी वर जस्ट सफरिंग, बिकॉज वो गवर्नमेंट बस थी तो उसने चंडीगढ़ भी 7-8 घंटे में पहुँचाया। पता नहीं कौन से पार्ट्स में हिमाचल के घुमा रहा था। मतलब हम पतली गुल से चंडीगढ़ पहुँचने पे भी अराउंड 7 आवर्स लग गए। अब देखो हो तो गया सब कुछ, अब बस घर जाने का वेट है, घर पहुँचते ही अपने बेड पे सोने का वेट है। मगर ये इसको पहले नहाना है, खाना है और खाना है, बिकॉज कुछ नहीं खाया मैं अभी। और उसके बाद हम दोनों सोएंगे और फिर हम अपने व्लॉग जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम ये व्लॉग पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सब अच्छे से देखना, हमें प्यार देना। हाँ, प्यार देना, लाइक भी, शेयर भी कर लो और कमेंट्स भी। तो अभी फ्रॉम फॉर नाउ बहुत थक गए हैं, तो अभी और कोई व्लॉग नहीं बनेगा, घर जाएंगे सोएंगे। तो ये मनाली वाला सीरीज़ यहीं पे स्टॉप करते हैं।